How to read a chart. In this video we are going to understand like how to read a chart like a pro. अभी तक हमने समझ लिया है कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब हम उन सब के बेसिस पे एक चार्ट को कैसे रीड करते हैं मैं वो समझाने वाला हूँ। जैसे कि आप ये चार्ट देख पा रही है मैजरॉक का चार्ट वीकली के बेसिस पे, ये है मंथली के बेसिस पे। अब हम इसको रीड कैसे करते हैं? जो भी प्रो ट्रेडर्स होते हैं वो चार्ट को देखते ही समझ जाते हैं कि लाइक कहाँ से इसकी बाइंग आ सकती है, कहाँ पे इसकी सेलिंग आ सकती है। वो कैसे? थ्रू एक्सपीरियंस। वो उनको मतलब जैसे मैं भी यहाँ पे चार्ट देखता हूँ तो मेरे को समझ आ जाता है कहाँ से बाइंग आ सकती है, कहाँ पे बाइंग नहीं आ सकती। एंड ये सब जो लेवल्स मार्क करते हैं चार्ट रीडिंग में, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक ट्रेंड का पता करना। ट्रेंड का पता करने के बाद उसके बाद उसमें मार्किंग करना कि अभी कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ से बायर्स है, कहाँ पे सेलर्स है, ये सब की मार्किंग करना। उससे आपको एक आइडिया पड़ जाता है कि इस लेवल से बाइंग आ सकती है, इस लेवल से सेलिंग आ सकती है। आप 100% श्योर नहीं होगे बट 90% चांस होता है कि वहाँ से बाइंग एंड सेलिंग आ सकती है। एंड ये आप जितने बड़े टाइम फ्रेम पे करते हो, जैसे अगर मंथली पे करते हो और यहाँ पे आप बाइंग का लगाते हो, जैसे लास्ट टाइम यहाँ से बाइंग आई थी सपोर्ट पे, यहाँ से बाइंग आई थी, वैसे ही मंथली, वीकली और डेली बेसिस में सपोर्ट बहुत स्ट्रांग बनते हैं। और अगर यही बात हम ट्रेडिंग में करें 15 मिनट एंड 5 मिनट में, वो भी स्ट्रांग होते हैं बट वो एज मच एज स्ट्रांग लाइक डेली एंड वीकली एंड मंथली बेसिस जितने नहीं होते, क्योंकि डेली की चार्ट मीन्स वो डेली वाली कैंडल इतनी ऊपर मूव करी है तो वहाँ से बाइंग आना एक नॉर्मल आता है। लाइक यहाँ से बाइंग आई, देखा अब इस मंथ भी यहाँ बाइंग आ रही है। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट पे आ गया था, सपोर्ट पे टच करके बाइंग। एंड ऐसे ही हमें अगर चार्ट रीड करना है, अब ट्रेडिंग के लिए आप चार्ट रीड करना चाह रहे हो तो आपको पहले टॉप डाउन करना पड़ेगा कि जैसे आपने यहाँ पे आए, वीक में गए, वीक में देखा आपने यहाँ पे एक अपने सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है तो आपने यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉप कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एंड देन रेजिस्टेंस कहाँ पे है इसका? इसका अभी जो मेन रेजिस्टेंस है, सबसे हम इसका टॉप मार्क कर लेंगे। ये इसका हो गया टॉप, ये हो गया इसका लो, ये हो गया हमारा वीकली बेसिस पे। अब हम इसको नैरो डाउन करेंगे लाइक डेली बेसिस पे। अब डेली बेसिस पे आ गए। अब डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे कहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रही है? एक आपको यहाँ देखने को मिल रही होगी, यहाँ पे एक यहाँ से सेलिंग आ रही है, यहाँ से सेलिंग आ रही है, यहाँ से सेलिंग आ रही है। अब देख पा रहे हो कि ये लेवल कभी भी अभी तक इसे क्रॉस करने में इसको दिक्कत आ रही है। सो हमारा एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है एंड बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। तो ये भी हमारा एक सेलिंग पॉइंट है, मीन्स रेजिस्टेंस पॉइंट से। मीन्स जब भी यहाँ पे मार्केट टच करेगी तो मार्केट में सेलिंग आना उस टाइम पे नॉर्मल है एंड उस टाइम पे हम सेल करने का प्रेफर करेंगे। एंड अब हम ये डे के चार्ट पे देख रहे हैं। अब हम आ गए 1 घंटे पे और नैरो डाउन कर दिया हमने। अब ट्रेडिंग बेसिस पे देख रहे हैं। यहाँ पे हम आए हैं, मीन्स अब हम ट्रेडिंग करने वाले हैं 3 घंटे 15 मिनट। चलो सीधे 15 मिनट पे आते हैं। अब 15 मिनट पे देखते हैं आज क्या हुआ। आज मार्केट खुली, गैप अप खुली, यहाँ पे खुली 2459 एंड सीधा से यहाँ पे क्लोज करा। मीन्स आज मार्केट आज 5.85% अब खुली। देन उसके बाद इसने 5.5 का 1.93% आके फिर पूरा दिन साइडवेज रही है मार्केट। मीन्स आज कोई मोमेंटम नहीं हुई इस वाले स्टॉक में, मैजरॉक में। तो इसमें आज कल का, अब इसमें क्या हमें शो हो रहा है कि इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस था कि ये फेल हुआ है। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं होता तो क्या पता यहाँ से बाइंग आ सकती थी, बट क्या हुआ, रेजिस्टेंस पे थी तो रेजिस्टेंस पे जब मार्केट खुला वहीं से सीधी सेलिंग आ गई एंड मार्केट फिर पूरा दिन साइडवेज रही। इसका ये हाई, इसका लो मार्क कर दिया, इसका हाई, इसका लो। अब इसको ट्रेडिंग बेसिस पे देखेंगे तो इसका कल का जो आज का जो हाई है एंड इसका जो लो है, अगर कल ये कहीं यहीं खुलता है एंड फिर से अगर यहाँ पे आता है, अगर कल कहीं खुलता है एंड यहाँ पे आता है तो यहाँ से एक बाइंग आएगी, ज़रूर बाइंग आएगी, क्योंकि यहाँ पे इसने सस्टेन करा है और अभी तक इसने सस्टेन करा है। अगर ये बार बार इसको टच करके यहाँ पे सस्टेन कर रहा है तो ये फिर ब्रेक डाउन हो जाएगा। बट पहली बार जब आएगा तो यहाँ पे एक बाइंग आएगी एंड फिर से जब ये यहाँ तक जाएगा तो एक सेलिंग का प्रेशर बन सकता है। सबसे पहले तो इसको इस लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा, इस लेवल को। अगर यहाँ पे कहीं अगर इसके ऊपर ही खुलता है तो शायद पहले नीचे आएगा देन इसके फिर ऊपर जाएगा। तो ऐसे ही एक मार्केट वर्क करती है। एंड मैं कैसे प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ कि मार्केट यहाँ खुलेगी? मैं ये सिर्फ प्रिडिक्शन करता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ खुलती है तो सीधा ऊपर नहीं जाएगी, क्या पता सीधा ऊपर भी जाएगा। अगर बायर स्ट्रॉन्ग रहते हैं, वॉल्यूम देखना पड़ेगा उस टाइम पे, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में पहले नीचे आएगा देन फिर से इस लेवल से फिर से ऊपर जाएगा। ऐसे ही हमें मार्केट की चार्ट ट्रेडिंग करनी होती है। अब चार्ट ट्रेडिंग में मैंने ये आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बता दिया। अब इसमें कैंडल्स ही मैटर करती हैं, लाइक कौन सी कैंडल बन रही है। लाइक जो ये कैंडल बनी थी, इतनी बेयरिश कैंडल बनी है, लेकिन इसके बाद भी सेलिंग नहीं आई क्योंकि बायर्स स्ट्रॉन्ग थे एंड बायर्स ने यहाँ पे इसको रोका। बस यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस से सेलर्स ने ट्राई करा सेल करने का एंड काफ़ी अच्छी सेलिंग आके ये पूरे दिन साइडवेज रहा है बस।
तो अब हम कैंडलस्टिक की पैटर्न समझेंगे कि कैंडलस्टिक से हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं एंड उस कैंडलस्टिक पैटर्न से हम चार्ट को कैसे रीड कर सकते हैं। अब फिर से हम वीक में आएंगे और वीक में आप देखोगे कि चार्ट में कैंडल्स कैसी बन रही है। एक यहाँ पे बियरिश कैंडल बनी, यहाँ पे फिर बियरिश कैंडल बनने के बाद मार्केट नीचे गया, देन ये ऊपर आई क्लोज किया। हम डे में देखते हैं यार, हाँ यहाँ पे बियरिश कैंडल बनी। अब कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे हमें डिफाइन, हम कैसे वर्क करेगा इसमें, कैंडल्स को देखना है कैंडल कैसे फॉर्म कर रही है। जैसे ये एक बियरिश कैंडल फॉर्म हुई, ये बियरिश का मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न में बताया था। ये कौन सी कैंडल है, नॉर्मल कैंडल है। ये बियरिश कैंडल का जो थर्ड लेवल वाली कैंडल होती है नॉर्मल कैंडल है ये, ठीक है। तो हम इसे नॉर्मल कैंडल कहते हैं। देन उसके बाद मार्केट ने थोड़ा बाउंस बैक करा एंड देन इसके यहाँ से फिर से सेलिंग लाया, फिर ये। तो ये सारी कैंडल्स क्या इंडिकेट कर रही है, सेलर्स अभी भी हैं मार्केट में, सेलर्स अभी भी हैं। जब तक ये इस लेवल को क्रॉस करता तब तक सेलर्स मार्केट में प्रेजेंट है एंड इस लेवल पे सेलर्स हैं अभी। तो यहाँ से सेलिंग आई, पुल बैक आया, देन सेलिंग आई, फिर यहाँ पे आया, फिर सेलिंग आई। तो कैंडल्स आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कोई भी कैंडल आप इसमें अगर इसको ब्रेकआउट करना है तो अब इसकी कोई कैंडल बनानी पड़ेगी। या तो पहले सीधा इसका ब्रेकआउट आ जाए एंड देन उस ब्रेकआउट पे एक फेक ब्रेकआउट आएगा शायद पहले एंड देन फिर से सेलिंग आएगी, फिर जो दूसरा ब्रेकआउट आएगा पुल बैक पे, फिर जो वो ब्रेकआउट आएगा वो एक अच्छा ब्रेकआउट आएगा। हार्ड ट्रेडिंग करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कैंडलस्टिक पैटर्न्स, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता होना चाहिए कि कहाँ आपको ड्रॉ करनी है लाइंस। देन उसी बेसिस पे आप इसको नैरो डाउन करके 5-15 मिनट पर ट्रेड ले। कैंडल्स और ये ट्रेडिंग के पैटर्न्स होते हैं जैसे मार्केट वर्क करती है। हमें इस कैंडलस्टिक एंड ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले जो भी हमारी स्ट्रैटेजी है, ये सारी स्ट्रैटेजी काफ़ी काम आती है एक चार्ट ट्रेडिंग के टाइम पे। सो अगर आपको कैंडलस्टिक समझ आ रही है कि कहाँ पे कौन सी कैंडल बन रही है, उस कैंडल को आप पहचान पा रहे हो एंड उस बेसिस पे अगर आप ट्रेड ले पा रहे हो तो एक अच्छे ट्रेडर आप बन पाओगे। देन अगर आपको ऐसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी समझ पा रहे हो कि कहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ से सेलिंग आएगी, तो आप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगी कहाँ से सेलिंग आने की मोस्ट ऑफ द चांसेस है। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो एक इस वाले पोर्शन से आप देखोगे सेलिंग आई है एंड देन अगर फिर से यहाँ मार्केट टच करने आती है इसको तो इस वाले पॉइंट से फिर से सेलिंग आएगी ये। एंड अगर हम यहाँ पे एक वो बनाए चैनल बनाए तो अभी आप देखोगे ये मार्केट एक चैनल पे ये सब चैनल एंड पैजेस में आपको अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा कैसे बनाते हैं एंड किस तरीके से ये सब काम करते हैं। उसके लिए आप वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ताकि और मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियोस आपको ला पाऊँ। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।